नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष आराधना होती है और उसमें श्रृंगार की वस्तु सबसे प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि माँ को श्रृंगार की संपूर्ण वस्तु जैसे चूड़ी, आलता, सिंदूर, बिंदी, अब आईना, कंघी, सब कुछ सेट ही आता है। श्रृंगार का सामान पूजा के दुकान में आपको मिल जाएगा। माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा और अर्पित करने के बाद अगर आप पास के मंदिर में करते हैं अर्पित, तो फिर वहीं पर छोड़ दें। उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए ले लें और थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, इससे सुहाग बढ़ता है। तो चलिए, आज हम चूँकि आपसे जुड़े हैं कुछ खास सिंदूर के प्रयोग के बारे में बताने के लिए। देखिए, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज हम आपको 5-6 प्रयोग बताएंगे। कर्ज की समस्या से बाहर आने, प्रेम बढ़ाने, धन की मुश्किलें दूर करने, तमाम तरह के अंत तक बने रहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, वैवाहिक जीवन में खटपट बहुत होता है। कभी कभी तो सम्मिलित परिवार में ज़्यादा टेंशन रहता है, कभी आप सिंगल भी हैं तो भी घर में परेशानी रहती है। कभी कभी लोग कुछ कर देते हैं तो रिश्तों में दरार भी आ जाती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक काम करें, जो महिलाएं हैं खासकर, नवरात्र के दिन से शुरू कीजिए और ये प्रयोग लंबे समय तक कीजिएगा। किसी भी दिन से शुरू करना है। आप जब स्नान करती हैं, तैयार होती हैं, सिंदूर लगाती हैं ना, तो जब आप स्नान करने के बाद तैयार हों तो सिंदूर पहले माँ दुर्गा को लगाएं और आपके हाथों में जो लगा रह गया उसी से आप मांग भरिए। ये आप लगातार कीजिए। आप देखिएगा आपके पति आपके हो जाएंगे और आप में प्रेम बढ़ेगा और कोई तीसरा नहीं आ पाएगा और आप लोग जैसे दो जिसमें एक जान है वैसे ही रहिएगा। तो ये तो सिंपल प्रयोग हमने आपको बताया जो हर स्त्री को करना चाहिए। अब दूसरी बात, कर्ज एक ऐसी समस्या जिससे मुक्त होना हर कोई चाहता है। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा नवरात्र में। वैसे तो अब नवरात्र खत्म होने को है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता ले आए। पीपल का पत्ता आप तोड़िएगा मत, नीचे गिरा हुआ आपको मिल जाएगा, सुंदर सा देखकर ले आइए। अब जो चिकना वाला हिस्सा है उसको धो लीजिएगा पहले। उसके ऊपर आप सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर चमेली का तेल मिक्स करके लिखिए श्री राम। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके माथे पर रख दीजिए, या हृदय के पास चिपकाने का जगह है, रखने का जगह है तो रख दीजिए। क्या होगा ना, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। 3 मंगलवार या फिर 3 दिन लगातार करें ये उपाय। अब आते हैं हम, कभी कभी क्या होता है, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपको लगता है जैसे अब ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता नहीं चल पाएगा, कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, प्रेम कहीं खो गया है या फिर प्रेम था ही नहीं। ऐसा भी होता है, लगेगा जैसे दो दुश्मनों को एक साथ रख दिए हैं, अब दोनों ही लड़े जा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए, कम से कम इस जन्म में तो निभा लें। तो क्या करेंगे, आपको नवरात्र में किसी भी दिन एक पान का पत्ता लेकर आना है। अब पान के पत्ते पर आपको सिंदूर को थोड़ा सा पानी में घोल लें। सिंदूर ले लें 1-2 चुटकी, उसमें 1-2 बूंद पानी डाल दें। अब जो पान के पत्ते का चिकना वाला हिस्सा है ना, उस पर रिंग लिखिए और वह पान का पत्ता माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। अपने घर में ही ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पान के पत्ते को संभाल के रख लें, सूखने दें, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा स्थान पर ही साइड में किसी चीज़ में स्टॉक करके रख दें। अब दूसरी बात क्या होता है, आपने जो ये रिंग लिख के आप पान पत्ता रखेंगे तो माँ को आप बस ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि माँ हमारे जीवन के कष्ट को दूर कीजिए, क्योंकि माता रानी तो सब कुछ जान रही हैं, पर आपको बोलना होगा। नहीं बोलेंगे तो कैसे आपके भावनाओं को वो समझेगी, कैसे आपकी पुकार समझेगी। अब कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानी बढ़ जाती है, भाग्य साथ नहीं देता। अब भाग्य साथ ना दे तो एक छोटा सा काम कीजिए। कई बार क्या होता है, आप माँ दुर्गा को सिंदूर नहीं पहना कर रोली का टिकट लगाती हैं, लेकिन आप माँ को सिंदूर का ही टीका लगाइए। अब जो पुरुष हैं, भाग्य अगर साथ ना दे तो आप तो सिंदूर का तिलक माँ को नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं आपके घर में, वो माँ दुर्गा को सिंदूर जिस नए सिंदूर रखने वाले किया से लगाएंगी माँ दुर्गा को, उस सिंदूर का किया आप ले लीजिए उनसे, या थोड़ा सा ले लीजिए उनसे, और आप उसी से खुद को तिलक किया कीजिए। रोज़ थोड़ा सा लगाइए, लेकिन लगाइए, माथे पर तिलक कीजिएगा। आप देखिएगा आपका भाग्य साथ देने लगेगा, शत्रु विरोधी दब जाएंगे, वो आपको चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
लेकिन इसके साथ एक छोटा सा भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्र में किसी भी दिन कर लीजिएगा, एक पान का पत्ता ले लीजिए, अब उस पर थोड़ा सा फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर रखिए। तो याद रखिए, थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ा सा सिंदूर। अब इसको हल्का सा मोड़ लें, पान के पत्ते को छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा फिटकरी का, और मोड़ कर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ पर मिट्टी में आप रख कर या हल्का सा गड्ढा करके रखें और किसी भारी वस्तु से दबा दें। ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे बड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े मिलते हैं। जब आप नवरात्र के दिनों में कोई भी काम करते हैं ना, तो जीवन एकदम से बदल जाता है, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। तो सिंपल तरीके से हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन अब हम कुछ खास बातें शेयर करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जीवन में शत्रु विरोधी इतने परेशान करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बस अब हार रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा काम, नवरात्र में किसी भी दिन अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो इसका फल आपको जल्दी मिलेगा। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब नवरात्र के दिनों में कुछ खास प्रयोग किए जाएं तो हाथों हाथ उसके फल मिलते हैं। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, साबुत पान का पत्ता ले लें, धोकर साफ कर लें। अब इसके ऊपर फिटकरी के छोटे छोटे 5 टुकड़े रखें, एकदम छोटे छोटे रखना है, और उसके ऊपर एक चुटकी सिंदूर डाल दें। अब माता रानी को प्रणाम करें, उन्हें याद करें, और इस जो आपने फिटकरी का टुकड़े के ऊपर सिंदूर रखा है पान के पत्ते पर, इसको मोड़ लें पान के पत्ते को, और लेकर आप चले जाए पीपल के पेड़ के नीचे। अब उसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर इसको रखें और कोई भारी पत्थर दबा दें, और आपकी जो भी विषय है वो कह दें, जो परेशानी है वो कह दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। माता रानी की कृपा से आपके जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी, हर बाधाएं दूर हो जाएगी। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। अब नवरात्र का दिन है तो हर महिलाएं, स्त्रियां, पत्नियां चाहती हैं कि उनके बीच प्रेम रहे, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा ना आए। और अभी इस लॉकडाउन में तो न जाने कितने सारे कांड पकड़ में आए हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम भूलते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप लोगों में प्रेम वापस से फिर से बन जाए। अगर कोई भी टेंशन है आपके घर परिवार में, वो समाप्त हो जाए। आप जो महिला है ना, वो एक छोटा सा काम करेंगी। देखिए, आपको चाहिए होगा काला नमक, सिंदूर और एक मोर पंख। ठीक है, अब मोर पंख को पति के तकिए के नीचे रखें, सिंदूर एक कागज़ की पुड़िया में भी तकिए के नीचे रख दें, और जो काला नमक है पति के पैर के साइड एक कागज़ की पुड़िया बनाकर रख दें। गद्दे के नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह, जिस भी दिन आप चाहें तो नवरात्र में किसी भी दिन रख दें, 9 के 9 दिन भी रख सकते हैं, 2 दिन 1 दिन भी रख सकते हैं। और बाद में, यानी कि जब 10वीं एकादशी हो जाए, तब आप जो मोर पंख है उसको पति के तकिए में भर दें, जो काला नमक है उसको गंदे नाले में फेंक दें, और जो सिंदूर है उसको उठाकर आप कहीं पवित्र जगह में, आप कहीं मंदिर वगैरह में रखवाएं। इससे क्या होगा ना, आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। जब आप थोड़ा सा सिंदूर उनके तकिए के नीचे रखकर दान कर देते हैं तो ये मुश्किलों को समाप्त करने का एक टोटका है। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।